डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के द फन दे हैड इंग्लिश के पार्ट 2 को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेके 5 तक पैसेज को पढ़ा। अब हम 6 से लेके 10 तक पैसेज को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने 1 से 5 तक पैसेज को नहीं दिखा है तो आप इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो चैप्टर बहुत ही आनंददायक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो टॉमी ने देखा एट हर, उसकी ओर, विथ मतलब के साथ, वेरी मतलब बहुत ही, सुपीरियर का मतलब होता है विशिष्ट, आइस का मतलब आँखों। तो टॉमी ने उसकी ओर बहुत ही विशिष्ट आँखों से देखा। बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि इट्स नॉट यह नहीं था, और हमारे काइंड ऑफ स्कूल के जैसे, क्योंकि यह हमारे स्कूल के प्रकार का नहीं था, हमारे स्कूल के जैसे नहीं था। ठीक है। स्टूपिड मूर्ख। दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने स्कूल था, ये जो स्कूल है पुराने प्रकार का स्कूल है। दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने प्रकार का स्कूल है, यह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। ठीक है। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो। ठीक है। दे हैड हंड्रेड्स एंड ईयर अगोज। इसके बाद है जो कि सदियों और सदियों, ठीक है, या फिर जो कि सालों और सालों पहले पुराना हुआ करते थे। ठीक है। आगे, जो कि सालों और सालों पहले पुराना हुआ करते थे, अर्थात ये हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। आगे, ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, उसने इस शब्द को बहुत ही सावधानी पूर्वक उच्चारण किया। उसने इस शब्द का बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रोनाउंसिंग किया, उच्चारण किया। सेंचुरीज अगो, सदियों पुरानी। ठीक है, सदियों पुरानी, सैकड़ों पहले हुआ करते थे। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को दुख हुआ। वेल, ठीक है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। दैट की काइंड ऑफ स्कूल के प्रकार को, मैं स्कूल के प्रकार को नहीं जानती हूँ। दे हैड ऑल द टाइम अगो, उस समय के, अर्थात मैं उस समय के स्कूल के प्रकार को नहीं जानती हूँ। आगे कहते हैं कि शी रीड द बुक, उसने किताब को पढ़ा। ओवर, ऊपर से, हिज अपने, शोल्डर का मतलब उसका भाई बैठा हुआ था किताब लेकर, तो यहाँ पे ऐसे बोलेंगे, वह अपने भाई के ऊपर से किताब को पढ़ी। ठीक है, उसने अपने भाई के ऊपर से किताब को पढ़ा। फॉर अ विल, और तब देन कहा, देन का मतलब तब, सेट का मतलब कहा, और तब कहा, एनीवन, कोई बात नहीं। ठीक है, एनीवन, कोई बात नहीं। दे हैड अ टीचर, उनके पास एक अध्यापक होते थे, उनका भी एक अध्यापक होता था। ठीक है, उनके पास भी एक अध्यापक होते थे। श्योर, हाँ। दे हैड अ टीचर, उनके पास भी एक अध्यापक होते थे। बट लेकिन, इट वॉज नॉट रेगुलर टीचर, लेकिन वह एक नियमित अध्यापक नहीं होते थे। रेगुलर का मतलब होता है नियमित, टीचर का मतलब अध्यापक। बट लेकिन, इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वह एक नियमित अध्यापक नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, वह एक आदमी होते थे। ठीक है, वह एक आदमी होते थे। अमैन, एक आदमी होते थे। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, हाउ मतलब कैसे, कुड मतलब सकता है, अमैन मतलब एक आदमी, बी मतलब हो, और टीचर का मतलब एक अध्यापक। तो एक आदमी एक अध्यापक कैसे हो सकता है। ठीक है, वेल, हाँ। ही जस्ट टोल्ड, वे केवल, जस्ट का मतलब केवल, टोल्ड का मतलब कहना। ही जस्ट टोल्ड, वे केवल कहते थे, द बॉयज़, लड़कों से, एंड गर्ल्स, लड़कियों से, थिंग्स, चीज़ों के बारे में। वे केवल लड़कों से और लड़कियों को चीज़ों के बारे में बताते थे, अर्थात कहते थे। एंड गेव, और देते थे, देम, उन्हें, होमवर्क, गृह कार्य, और उन्हें गृह कार्य देते थे। एंड आस्क, और पूछते थे, देम, उनसे, क्वेश्चन, प्रश्न, और उनसे प्रश्न भी पूछते थे। ठीक है, आगे, अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी बुद्धिमान नहीं होता है, अर्थात एक आदमी ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होता है। श्योर, हाँ।
एक आदमी ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होता है। श्योर हाँ। ही इज़ माई फादर नोज, मेरे पिताजी भी उतना जानते हैं। एज, जितना कि। मच, मेरे पिताजी उतना ही अधिक जानते हैं। एज, जितना कि माई टीचर, मेरे अध्यापक। तो मेरे पिताजी उतना ही अधिक जानते हैं जितना कि मेरे अध्यापक। ही नोन, वह जानते थे। ऑलमोस्ट, लगभग। एज, उतना ही। मच, जितना कि। आई विच, मैं शर्त लगाता हूँ। तो वह उतना ही जानते थे जितना कि मैं शर्त लगाता हूँ। आगे, मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्गी तैयार नहीं थी। टू डिस्प्यूट, बहस करने के लिए या विवाद करने के लिए। दैट, इस पर। दैट, जो कि। सी सेड, उसने कहा आई वुड नॉट वांट, वह नहीं चाहती है। अ स्ट्रेंग, एक आदमी। अ स्ट्रेंग मैंने एक शक्तिशाली आदमी अर्थात एक टीचर। इनमें, मेरे घर आए। इनमें हाउस, मेरे घर पर आए। टू टीच, पढ़ाने के लिए। मी, मुझे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि एक शक्तिशाली अध्यापक या एक शक्तिशाली आदमी मेरे घर पर मुझे पढ़ाने के लिए आए। ठीक है, आगे। टॉमी, टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी चीख से हंस पड़ा। स्क्रीम्ड का मतलब होता है चीख से, विथ मतलब के साथ, लाफ्टर का मतलब हंस। तो टॉमी चीख से हंस पड़ा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। ठीक है, यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो। मच, ज़्यादा। मार्गी, तुम मार्गी ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक घरों में नहीं रहते हैं। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक घरों में नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल विशेष घर होता है। एंड ऑल द काइंड्स, और सभी प्रकार के बच्चे। वेंट, जाते हैं। देयर, वहाँ, और वहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे जाते हैं। ठीक है, ऑल द काइंड्स, और सभी प्रकार के बच्चे। लर्न, पढ़ते हैं। द सेम थिंग, समान चीज़ों को, और सभी प्रकार के बच्चे समान चीज़ों को पढ़ते हैं। इसके आगे, श्योर हाँ। इफ़, यदि। दे वर द सेम एज, श्योर हाँ। इफ़ दे, यदि वे समान आयु के होते हैं। ठीक है, यदि वे समान आयु के होते हैं तो वे सभी बच्चे समान चीज़ों को पढ़ते हैं। बट माई मदर से, लेकिन मेरी माता जी कहती हैं। अ टीचर, एक अध्यापक। हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड, मानसिक स्तर के अनुसार संयोजित करता है। एडजस्टेड का मतलब होता है संयोजित करना। तो मानसिक स्तर के अनुसार संयोजित करता है। आप ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की के, उनके मानसिक स्तर के अनुसार उनको संयोजित करता है। इट टीचेज, वो पढ़ाता है। एंड टीच इज, ठीक है, एंड टीच इज किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। ठीक है, तो लेकिन मेरी माता जी कहती हैं कि एक अध्यापक प्रत्येक लड़कों या लड़की जिसको वो पढ़ाता है, जिसको वो टीच करता है, जिसको वो पढ़ाता है, मानसिक स्तर के अनुसार प्रत्येक बच्चों को अलग अलग पढ़ाता है। ठीक है, डिफरेंटली, मानसिक स्तर के अनुसार प्रत्येक बच्चे को अलग अलग पढ़ाता है। जिस तरह से आप 5 में होंगे तो आपको 5 का पढ़ाया जाएगा, आप 10 में होंगे तो आपको 10वीं का पढ़ाया जाएगा, 9th में होंगे तो 9th का पढ़ाया जाएगा। तो इसी प्रकार से वो बताती हैं। आगे, जस्ट द सेम, इसी प्रकार से। दे डिड नॉट लाइक इट, वे इसे पसंद नहीं करते हैं। जस्ट द सेम, इस प्रकार। दे डिड नॉट डू लाइक, वे इसे करना पसंद नहीं करते हैं। मार्गी स्वेट क्विकली, मार्गी ने जल्द ही कहा। शी वांटेड टू रीड, ठीक है, शी वांटेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती है। अबाउट दोज का मतलब उन, फनी का मतलब आनंद भरी स्कूलों के बारे में। तो मार्जी ने, शी वांटेड टू रीड, मार्जी पढ़ना चाहती थी उन आनंद भरी स्कूलों के बारे में या अजीब सी स्कूलों के बारे में। ठीक है, दे वर नॉट इवन, यहाँ तक कि दे वर नॉट हाफ फिनिश्ड, उन्होंने आधा भी समाप्त नहीं किया था। यहाँ तक कि उन्होंने आधा भी समाप्त नहीं किया था। वेन, जबकि मार्जीज मदर कॉल्ड, मार्जी के माताजी ने कॉल्ड, पुकारा। जबकि मार्जी के माताजी ने पुकारा, उन्होंने आधा भी समाप्त नहीं किया था।
मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने देखा। ठीक है, मार्गी ने देखा अब ऊपर। नॉट एट ममा, अभी नहीं ममा। नॉट का मतलब नहीं है, एट का मतलब अभी, ममा। नॉट एट ममा, अभी नहीं ममा। नाउ, अब। सेड मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स ने कहा। एंड इट्स प्रॉब्ली, यह शायद टाइम, समय हो गया है। फॉर टॉमी, टॉमी टू, टॉमी का भी शायद समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा। कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ। द बुक, किताब को। सम मोर, कुछ और भी ज़्यादा। विथ यू, तुमसे। विथ यू, तुम्हारे साथ। आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस किताब को और भी ज़्यादा पढ़ सकती हूँ। ठीक है, मे बी, शायद। इसके बाद कहते हैं मे बी, शायद। ही सेड नॉनचेंटली, उसने लापरवाही पूर्वक कहा। मे बी, शायद। कैमरा थोड़ा सा सीधा कर दें। शायद। ही वॉक्ड, वह चला गया। अवे, विजिटिंग, सीटी बजाते हुए। द डस्टी, धूल भरी ओल्ड, पुरानी किताबों के साथ। द डस्टी, धूल भरी ओल्ड, पुरानी किताबों को। टग्ड, लिए हुए। बिनीथ, ठीक है, बिनाइथ हिज आर्म, अपनी बाहों में। तो वह धूल भरी पुरानी किताब को अपनी बाहों में लिए हुए, सीटी बजाते हुए, ही वॉक्ड, वह चला गया। इस तरह से। आगे, मार्गी वेंट इनटू द स्कूल, मार्गी स्कूल में गई। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल, मार्गी स्कूल में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, इट वॉज राइट, यह सीधे था, यह सामने। नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके बेडरूम के सामने था। ठीक है, यह उसके बेडरूम के सामने था। एंड द मैकेनिकल टीचर रोबोट टीचर ऑन, चालू था। और मैकेनिकल टीचर रोबोट टीचर चालू था। एंड वेटिंग, इंतज़ार कर रहा था। फॉर हर, उसका। और मैकेनिकल टीचर रोबोट टीचर चालू था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज, यह हमेशा से। ऑन, चालू रहता है। एट द सेम टाइम, इसी समय। एवरीडे, प्रत्येक दिन, यह हमेशा से इसी समय प्रत्येक दिन चालू रहता है। एक्सेप्ट, बिना, सिवाय। सैटरडे एंड संडे, तो सैटरडे और संडे को छोड़कर यह हमेशा से प्रत्येक दिन इसी समय चालू रहता है। बिकॉज, क्योंकि हर मदर सेड, उसकी माता जी ने कहा था। द लिटिल गर्ल्स, छोटी बच्ची से। लर्न बेटर, कि वह ज़्यादा पढ़ेगी। लर्न बेटर, कि वह ज़्यादा सीखेगी, अर्थात अच्छा सीखेगी। इफ़, यदि। दे लर्न, वह पढ़ती है। एट रेगुलर हावर्स, नियमित घंटों के अनुसार, यदि वह नियमित घंटों के अनुसार पढ़ती है तो वह ज़्यादा सीखेगी। द स्क्रीन वाज लिटअप, लिटअप का मतलब होता है चमकना। ठीक है, लिटअप का मतलब होता है चमकना। तो इसके बाद दिया है द स्क्रीन वाज लिटअप, जो स्क्रीन था वो चमक रहा था। एंड इट सेड, और इट मतलब सेड, इसने कहा। स्क्रीन चमक रहा था और कह रहा था और कहता था। टुडे, आज। अर्थमेटिक्स लेसन, आज अंक गणित का अध्याय है। अर्थमेटिक लेसन इज टुडे, आज हमारा अंक गणित का अध्याय है। ऑन द एडिशन, ऑन द एडिशन, जोड़ का। अब प्रॉपर फ्रैक्शन, भिन्नों के। आज हमारा अंक गणित के भिन्नों के जोड़ का अध्याय है। ठीक है, प्लीज़ इंसर्ट, कृपया डालिए। स्टरडे, कल का होमवर्क, गृह कार्य। इन द पेपर, इन द प्रॉपर स्लॉट, इस बनी ढांचे में। तो इस बनी ढांचे में कृपया कल के होमवर्क को डालिए। इस तरह से पैसेज नंबर 10 को देखेंगे। तो मार्गी डिड शो, मार्गी ने इसे किया। मार्गी ने किया। विथ अ साई, एक आह से। मार्गी ने इसे एक आह से किया, डरते डरते करती है। शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी। अबाउट द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूलों के बारे में। दे हैड वेन, जबकि, ठीक है, जबकि
व्हेन हर ग्रैंडफादर, जबकि उसके दादाजी के दादाजी वाज अ लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे थे। जबकि उसके दादाजी अपने दादाजी के एक छोटे बच्चे थे। वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। ठीक है। ऑल द काइंड, सभी प्रकार के बच्चे, फ्रॉम द होल, सभी, नाइबरहुड, पड़ोसी, तो सभी प्रकार के बच्चे और सभी पड़ोसी केम आते थे, लाफिंग हंसते थे, एंड शाउटिंग चिल्लाते थे, आते थे हंसते थे एंड चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के मैदान में, सिटिंग बैठते थे, टुगेदर साथ साथ, इन द स्कूल रूम, क्लासरूम में, स्कूल में साथ साथ बैठते थे, गोइंग जाते थे, होम घर, टुगेदर और साथ साथ घर जाते थे, एट द एंड ऑफ द डे, स्कूल की समाप्ति में था, जब स्कूल ख़त्म हो जाता था तो साथ में घर जाते थे। दे लर्नड, वे पढ़ते थे, द सेम थिंग, समान चीज़ों को, सो इसलिए, दे कुड हेल्प, वह मदद करते थे, एंड वह मदद करते थे, ऑन अनदर, एक दूसरे का, अर्थात वह एक दूसरे का मदद करते थे, विद द होमवर्क, गृह कार्य के साथ, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातें करते थे। ठीक है। एंड द टीचर वर पीपुल, और जो अध्यापक थे वे लोग थे। ठीक। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लशिंग, मैकेनिकल टीचर फ्लशिंग कर रहा था, चमक रहा था, ऑन द स्क्रीन पर, मैकेनिकल टीचर का जो स्क्रीन था वो चमक रहा था, व्हेन जब, वी एडेड फ्रैक्शन, जब हम जोड़ते हैं फ्रैक्शन, भिन्नों को, 1/2 एंड 1/4, और डॉट डॉट बहुत कुछ दिया है, जब हम भिन्नों 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, मार्गी वाज थिंकिंग, मार्गी सोच रही थी, अबाउट हाउ, मार्गी इसके बारे में सोच रही थी, हाउ द किड्स, की कैसे, द किड्स बच्चे, मस्ट हैव लव्ड, इसे करते थे, कि बच्चे इसे कैसे करते थे, इन द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में। ठीक है, कि पुराने दिनों में बच्चे इसे कैसे करते थे, इसके बारे में मार्गी सोच रही थी। आगे, सोल्ड वाज थिंकिंग अबाउट, और वह यह भी सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड, चैप्टर का नाम भी हमारा दिया गया है, द फन दे हैड, अर्थात द फन का मतलब आनंद या मज़ा, दे हैड जो उन्होंने लिया था, तो वह मज़ा जो उन्होंने लिया उसके बारे में भी वह सोच रही थी। तो चैप्टर बहुत ही आसान था, आशा करते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।